हम तुलसीदास पढ़ रहे थे। तुलसीदास पर यह हमारी अंतिम वीडियो है। रानी में जानी अजानी वहाँ पग पान होते कठोरी हो है। राजो काज अकाज न जानो कहो तियो को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये विछरो कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राख वे जो इन्हें किम के वनवास दियो है। ये पंक्तियाँ कवितावली से ली गई है। कैकेयी ने दशरथ से राम को वन भेजने के लिए कहा और दशरथ श्री राम को वन भेज देते हैं। तो वन में जो वन श्री राम के योग्य नहीं था, उन राम को वन में विचरते हुए देखकर वहाँ की जो ग्राम बधुएं हैं क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं, देखिए। रानी में जानी अजानी वहाँ कि माता रानी कैकेयी ने अज्ञानता में ही इतना बड़ा अपराध किया है कि वह अज्ञानी थी, उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं था, इसीलिए इतना बड़ा अनुचित कदम उन्होंने उठाया है कि श्री राम को वन में भेज दिया है। पबि पान होते कठोर ह्यो है। उसका हृदय तो हमें वज्र के अस्त्र से भी कठोर प्रतीत होता है, अर्थात वह वज्र और पत्थर से भी कठोर हृदय है। सबसे कठोर वज्र या पत्थर को माना जाता है, तो उसके लिए आया है कि उनका जो हृदय है वह वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजो काज अकाज न जानो, और जो राजा थे वह भी क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, अर्थात कार्य और अकार्य में भी भेद करने में समर्थ नहीं है। उनमें भी विवेक बुद्धि की कमी है। कहो तिय को किन कान कियो है, क्योंकि उन्होंने पत्नी के कहने मात्र से ही इन्हें वन में भेज दिया है। यह बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये ऐसी सुंदर मूर्तियों से बिछुड़कर इनके जो प्रियतम लोग हैं वो कैसे जीवित रहेंगे। अर्थात ऐसी मनोहर मूर्ति है कि कितनी ही सुंदर और मनोहर मूर्ति है। बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, इनसे बिछुड़कर इनके जो प्रियतम लोग हैं, इनके जो प्रिय है, वे कैसे जीवित रहेंगे। आखिर में सखी राख बेजोग इन्हें किमें वनवास दियो है। ये सखी, ये तो आँखों में रखने योग्य है, इनको किसने वनवास दिया है। इन्हें ऐसा कौन कठोर व्यक्ति है जिन्होंने इनको वनवास में भेज दिया है, क्योंकि ये तो इतने कोमल है और जो वन में रहने वाला जो जीवन है बहुत ही कठोर और परिश्रम युक्त है। अगली व्याख्या है। शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछे सी भौएं, तूने सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सूटी सोहे। सादर वारई वार सुभाय चिते तुम त्यों हमारे मन मोहे। पूछती ग्राम बधू सिय सो, कहो सामरे से सखी रावरे को है। शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लोल तिरछी सी भौएं। तो जो ग्राम बधू सीता से पूछती है कि जिनके सिर पर क्या है, जटाएं है, शीश जटा, सिर पर जटाएं हैं, और उर्बाहु हृदय विशाल है, और बाहु विशाल अर्थात हृदय और जो भुजाएं हैं वो बड़ी बड़ी है। विलोचन लाल और नेत्र रक्तवर्णी है। तिरछी भौएं, और उनकी जो भौएं हैं नुकीली तिरछी है। तून सरासन बान धरे हैं, और इन्होंने जो तरकस धारण कर रखा है और उसमें बाण भी है, अर्थात इनके पास जो तरकस है उस तरकस में ये बाणों को धारण किए हुए है। तुलसी वन मार्ग में सूटी सोहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे वन के मार्ग में चलते हुए बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, कि वन मार्ग में जाते हुए ऐसे श्री राम बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सादर वारई वार सुभाय चित तुम त्यों हमरे मन मोह है। तुम्हें बार बार आदर पूर्वक और प्रेम पूर्ण चित्र से देख रहे हैं। सीता से कह रही है कि तुम्हें बार बार रास्ते में बहुत ही प्रेम पूर्वक दृष्टि से देख रहे हैं और हमारे मन को भी वो मोहित कर रहे हैं। ऐसे तुम्हारे ये क्या
लगते हैं। पूजति ग्राम वधू सिय से, जो ग्राम की वधुएं हैं वो सीता जी से पूछती है, कहो सामरे से सखी रावरे को है, ये सामले वर्ण के व्यक्ति आपके क्या लगते हैं, आपका इनसे क्या संबंध है। तो वो श्री राम का परिचय सीता जी से जानना चाहती है। तो सीता जो श्री राम है उनकी कैसी शोभा का वर्णन किया गया है कि उनकी सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, हृदय और भुजाएं विशाल है, नेत्र लाल है, और जो आँखों की जो भुहें हैं ये तिरछी है, और कमर पर धारण किए हुए तरकस में बाण है, वन मार्ग में चलते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ऐसे हमारे चित्त को भी आकर्षित करने वाले तुम्हारे ये क्या लगते हैं। इस प्रकार के प्रश्न सीता जी से वहाँ की जो ग्राम बधुएं हैं वे पूछती है। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दे सैन तिये समुझाए कछु मुस्काही चली, तुलसी तेई अवसर सोई सबही अवलोकति लोचन लाहु आली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनु कंज कली। सुधारस अमृत से सने हुए, सयानी का अर्थ होता है चतुर, अवलोकति देखते हुए, लोचन लाहु नेत्र होने का लाभ, अनुराग तड़ाग यानी प्रेम रूपी सरोवर, और भानु का अर्थ होता है सूर्य, उदय उदित होना, विकसी प्रकट होना, कंजकली कोमल कली। देखो, सुनि सुंदर वैन सुधारस सान है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि उस समय ग्राम बंधुओं के सुंदर एवं सुंदर वैन सुधारस सान है, सुंदर एवं अमृत रस से परिपूर्ण मधुर वचनों को सुनकर सीता ने समझ लिया, सयानी है जानकी जानी भली, जानकी जानी भली कि जानकी समझ गई सयानी कि ये बहुत ही चतुर है। अर्थात उन ग्राम बधुओं के सुंदर एवं अमृत तुल्य वचनों को सुनकर सीता ये समझ गई थी कि ये ग्राम बधुएं बहुत ही चतुर है, सयानी है। तिरछे कर नैन दे सैन तिहे समुझाए कछु मुस्काही चली। उस समय सीता जी श्री राम का कैसे परिचय करवाती है देखो। इसलिए सीता ने उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तिरछे कर नैन, अपने नेत्रों को तिरछा करके, समुझाए मुस्काए चली, और इशारे से ही ये समझाते तथा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई कि ये मेरे पति है। अर्थात सीता ने नेत्रों के इशारों से ही यह संकेत कर दिया कि श्री राम मेरे पति है। और भारतीय संस्कृति में पति का नाम लेना वर्जित है, अर्थात जो स्त्री है अपने पति का नाम नहीं लेती है, तो इसीलिए उन्होंने नेत्रों के इशारों से ही उसे समझाया। तुलसी से ते ही अवसर सोहे सब अवलोक लोचन लाहु वाली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर उन सभी की शोभा देखने योग्य थी कि जब उन्होंने अर्थात सीता जी ने श्री राम का परिचय दिया तो उस समय की जो शोभा थी वह बहुत ही सुंदर थी, देखने योग्य थी। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनु कंज कली। वह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य के उदय होने पर सुंदर कमलों की कली फूट गई हो, या सुंदर कमलों की कली विकसित हो गई हो। अर्थात सीता और ग्राम बधुओं के मुख कमल अति प्रसन्नता एवं प्रेम अतिरेक के कारण एकदम विपरीत प्रतीत हो रहे थे। अर्थात वह दृश्य बहुत ही शोभायमान, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। अब तुम्हें मतलब कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं तुलसीदास पर। छोटे तो मैंने तुम्हें बता ही दिए परिचय के अंतर्गत, और जो बड़े क्वेश्चन तुम्हें तैयार करने हैं उनमें एक है तुलसी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा यह ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तुलसी के काव्य में कला और भाव का मणिकांचन सहयोग है, इस कथन के आलोक में उनकी काव्यगत विशेषताओं का चित्रण कीजिए। अथवा ऐसे हो सकता है कि तुलसी के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। एक क्वेश्चन तो ये हुआ।
और दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि तुलसी की भक्ति भावना का विवेचन कीजिए। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि तुलसी अपने समय के सबसे बड़े लोकनायक थे, अथवा तुलसी के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा है। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तुलसी के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा है, कई बार आया है, तो इसे भी तुम्हें तैयार करना है। इसके अतीत गीतावली की काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए आदि। मात्र इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, यही तुलसीदास पर पूछे जाते हैं। और इनका जो समन्वय योजना है वह बहुत ही अनुपम है कि तुलसीदास ने विभिन्न पद्धतियों के अंतर्गत समन्वय किया है। उस समय हमारा जो समाज था विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। समाज में जाति पाति, सगुण निगुण, ज्ञान भक्ति, शैव वैष्णव आदि को लेकर विभिन्न प्रकार के मतभेद विद्वान थे। तो इन मतभेदों में तुलसीदास ने किस प्रकार से समन्वय किया है वह बहुत ही अनुपम बन पड़ा है।